दोस्तों मालदीव भारत की मदद लेकर के अपने पूरे इतिहास को बदलने की तैयारी में था। दरअसल साल 2022 में मालदीव एक बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है जिसमें मालदीव की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करने के लिए अब मालदीव डीजल जनरेटर्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि मालदीव का कहना था कि अब बड़े बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट सेटअप किए जाएंगे और मालदीव के इतिहास का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा उसे भारत की तरफ से ही सेटअप किया जाएगा। साल 2022 में इसको लेकर के बातचीत शुरू की जाती है। ये प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला ही था कि मालदीव में नई सरकार आ जाती है। अब नई आई मौजूद सरकार ने जिस तरीके का रवैया भारत के साथ अपनाया है, ये प्रोजेक्ट लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि इसमें तो भारत को नुकसान हो गया कि जो कंपनी मालदीव के अंदर इस बड़े प्रोजेक्ट को सेटअप करने वाली थी, कई करोड़ रुपए की कमाई इस प्रोजेक्ट से की जाती। तो खुशी की बात यह है कि अब यही प्रोजेक्ट एक तरीके से दुबई में शिफ्ट किया जा रहा है। और जब कोई भारतीय कंपनी दुबई जैसे देश के अंदर, जहां पर 7 स्टार होटल्स है, अगर वहां पर ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सोलर प्लांट्स को सेटअप करती है तो हमारी कंपनीज की वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ेगी इंटरनेशनल लेवल पर, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि दुबई के अंदर उन प्लांट से न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, बल्कि इस तरीके के यूनिक प्रोजेक्ट को कई सारे टूरिस्ट भी देखते हैं। और वहां पर जब आपको मेक इन इंडिया का बैच मिलेगा, भारत का झंडा देखने को मिलेगा, तो ये वाकई हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। फिलहाल पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे तो इस रिपोर्ट का जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर भारत की IHCL यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड मालदीव के अंदर करीब 1.05 मेगावाट के एक सोलर पार्क को सेटअप करने वाली थी, जिससे मालदीव में करीब 1200 टन ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रोका जाएगा और इससे मालदीव करीब 4.4 लाख लीटर ऑफ डीजल की सेविंग करने वाला था, यानी कि पॉल्यूशन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी पेंडिंग में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें हम आज की बड़ी खबर की, तो भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T को दुबई से एक बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ है, जहां पर अब यह भारतीय कंपनी दुबई के अंदर एक बहुत बड़े सोलर प्लांट को सेटअप करने वाली है। यहाँ पर इस भारतीय कंपनी को पूरी तरीके से अधिकार दिया गया है कि यहाँ पर ये इंडियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीजें भारत से इंपोर्ट करानी है डायरेक्टली बिना किसी रोक टोक के इंपोर्ट करा करके लगा सकते हैं। कई करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। ऑफिशियली इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है कि कितना अमाउंट है इस प्रोजेक्ट का, लेकिन L&T ने ये क्लियर कर दिया है कि ये दुबई के अंदर एक नए और बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने जा रहे हैं। और L&T का यह पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले भी L&T ने एक बहुत बड़े सोलर पावर प्लांट को दुबई के अंदर सेटअप कर रखा है, जो कि काफी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा करता है। इसके अलावा एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट सेटअप किया गया है, जो कि न सिर्फ दुबई के अंदर लोगों के घर तक साफ पानी पहुंचाता है, बल्कि हर तरीके के वाटर ट्रीटमेंट, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग सब प्रोजेक्ट L&T ही मैनेज करती है। इसके अलावा NEOM नाम का एक प्रोजेक्ट भी सऊदी अरब में सेटअप किया गया है, जो कि एनर्जी सेक्टर में खासकर ऑपरेट करता है। इसके अलावा मल्टीपल टाइप का ट्रांसमिशन लाइन, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, EPCIC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और दुनिया भर के तमाम गैस एंड ऑयल प्रोजेक्ट L&T की तरफ से इन देशों में सेटअप किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मालदीव जैसे देश है जो भारत की बात ना मानकर खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी हमारे लिए बड़ी जीत है कि अगर भारत दुबई जैसे देशों के अंदर बड़े प्रोजेक्ट सेटअप करता है तो इससे भारत की कंपनियों का डायरेक्ट या फिर कहें इनडायरेक्ट प्रमोशन होगा। इससे हमें वर्ल्ड वाइड और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होंगे, जिससे भारत का ही फायदा है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।